नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना नुकसान कराए बैठे दोस्तों। वो जानबूझ करके क्या करते हैं दोस्तों, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कैसे? तो हम बताते हैं दोस्तों कि लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 10 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, या फिर बहुत सारा उसका पैसा डूब गया है। तो इसके पीछे का एक रीजन होता है दोस्तों, यानी कि एक कारण क्या होता है दोस्तों। अगर आप प्रोडक्ट बेस में हैं, सपोज करते हैं कि आपकी कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाती है, यानी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बनाती है, तो ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगला क्या करता है, यानी अगला का अब सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कि बताया जाता है, एजुकेशन जो प्रोवाइड कराया जाता है, क्या कि लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट किसका बनवाते हैं लोग, तो लिस्ट बनवाते हैं किससे, तो फैमिली, रिलेशन, सोसाइटी, इन सारे लोगों का, यानी कि अपने लोगों का लिस्ट बनाइए और अपने लोगों के पास सबसे पहले जाइए। ये बोलते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आपके कंपनी के जो कि ट्रेनर है वो भी बोलते होंगे। तो दोस्तों ये बात कहते हैं और होता भी है, अच्छा रिजल्ट आता है। आप अगर अपने लोगों के पास जाते हैं तो आपको एक्सेप्ट भी जल्दी कर लेते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर स्ट्रगल ही नहीं रहा, हम गए मिले, क्योंकि रिलेशन तो पहले से ही ऑलरेडी है। तो वहां पर एक साइन अप का, यानी कि वो आपके साथ तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन कर जाते हैं, यानी कि तुरंत आपके साथ जुड़ जाते हैं वो, क्योंकि वो रिलेशन वाले हैं और आपका फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है। तो वो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी इमेज पहले से अच्छी रहती है तो आपके साथ ऑलरेडी, मतलब कि आपके साथ वो मना नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि नुकसान कहां से होना स्टार्ट होता है। आप गए हैं, उसको प्लान भी दिए, और लेकिन वो क्या बोला कि हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है ना पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे। भाई सही बात है कि प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है। तो अब वहां पर जैसे वो बोले क्या कि प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप क्या किए, ठीक है हमारा ये प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट लेकर के गए एज ए रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर के तरह, और आप क्या किए, प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए। अब वो बोला कि ठीक है ये प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, यानी क्या कि कुछ आपका कंपनी का फेस वॉश ले लिया, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट ले लिया। अब वो बोला कि ठीक है ये सब प्रोडक्ट दे दीजिए, ठीक है। अब आप बोले कि ठीक है भाई। तो अब वहां से जैसे दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रहा है। अब जैसे आप वहां से बात छेड़ते हैं क्या कि भाई इसका पैसा दे दो, टोटल जितना हुआ कैलकुलेट करके। वो बोलता है ठीक है अभी नहीं, शाम में लेकर के जाना ना, अभी तो सुबह सुबह है। अभी तो मान के चलते कोई अगर दोस्त आपका बिजनेस करता है, दुकान उकान चलाता है, तो बोलता है शाम में लेकर के जाना। अब शाम में तो आपको भी लगता है कि ठीक है चलो शाम में दे ही देगा। अब शाम में उसके पास फिर जाते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है पैसा लेने के लिए चले जाते हैं। अब वहां पर देखिए सबसे पहला नुकसान क्या हो रहा है आपका। सबसे पहला तो आपका टाइम जा रहा है, यानी कि आप उससे मिलने के लिए जो जा रहे हैं, आपका उस बीच में कुछ टाइम यूटिलाइज हो सकता था, कुछ आप कर सकते थे, कुछ आप बुक रीड कर सकते थे, कुछ लोगों को प्लान और ज़्यादा दिखा सकते थे, कुछ लोगों से कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, आप उसके पास गए किस लिए, तो पैसा मांगने के लिए। अब जैसे शाम में गए पैसा मांगने के लिए, वो बोला कि ठीक है अभी तो देखो ना आज दुकानदारी उतना हुआ नहीं, तो तुम क्या करना कि अब कल आना, कल सुबह में पक्का दे देंगे। अब कल सुबह में ठीक है, आप क्या किए, अब सोचें कि अब इसके पास जाएं, जाकर के क्या करें, हम कॉल पे ही बात कर लेते ताकि कंफर्म हो जाएगा कि वो देगा कि नहीं देगा पैसा। अब बात हुई, अब बात जैसे हुई तो फिर अब वो बोला कि ठीक है आज आकर के ले लेना पैसा। तो अब प्रोडक्ट का दाम सपोज करते हैं क्या 5,000 रुपया था, 5,000 का आप प्रोडक्ट छोड़ करके आए उसके घर पे, लेकिन वो दिया कितना, 500 रुपया। अब 500 रुपया दिया, 4500 रुपया तो मेरा वही ड्यूज रह गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आप एक के साथ ऐसा ही करते हैं, दूसरे के साथ प्रोडक्ट, दूसरे के साथ ऐसा ही करते हैं, यानी दूसरे के घर पे भी प्लान दिखाने के लिए गए, अपना प्रोडक्ट छोड़ करके आए। तो ऐसे करते करते पता चला क्या कि एक समय में आप कैलकुलेट किए कि जब देखें कैलकुलेट करके, आज ये बहुत सारा लीडर का आज ये दिक्कत क्या है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ते तो हैं, लेकिन साथ में वो बाद में क्या बोलते हैं कि देखो ना हम जुड़े थे ना, तो हमारा कितना का नुकसान हो गया, 5 लाख का, 10 लाख का, किसी किसी का तो सुनिएगा 20 लाख 20 लाख का नुकसान करके वो बैठे हैं प्रोडक्ट बेस में।
तो दोस्तों ये एक तरीके से आपका ये हैबिचुअल बन जाता है। और ये क्यों लगता है अंदर से, आपको फील क्यों होता है? क्योंकि आप सोचते होंगे कि चलो अब दूसरे को क्या प्लान दिखाना, मेहनत करना, इसी के पीछे लग जाते हैं, इसी से लिस्ट निकलवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गलती वहां पर क्या हो गया दोस्तों, आप उसको प्रोडक्ट दे करके आए और वो बोला क्या कि पैसा बाद में लेना, तो आप भी बोले कि ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको हर एक पॉइंट पे अगर आप ऐसा करते रहे तो आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे ही निकल जाएगा नुकसान में ही। लेकिन दोस्तों आज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कि आए हैं नुकसान कराने के लिए नहीं दोस्तों, आप अपना फायदा कराने के लिए, आप अपना फैमिली का फायदा कराने के लिए। पता चलेगा क्या कि आपका घर से ही पैसा अगर ज्यादा लग जा रहा है तो फिर क्या फायदा है ऐसा बिजनेस का। दोस्तों बिजनेस बोलता है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज जितने भी सारे बिजनेस है, बिजनेस कभी फेल नहीं होता है, बिजनेस में काम करने वाला लोग फेल होता है दोस्तों अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारा वीडियो रोज देखते हैं दोस्तों, तो हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है दोस्तों कि आपका 1 रुपये का भी नुकसान होने से बच जाए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला एक सिद्धांत बनाइए दोस्तों अपने जीवन में कि किसी को भी, यानी क्या कि एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 9 कोर स्टेप भी है जो कि हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला सिद्धांत बनाइए क्या, आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी उधारी पैसा भी नहीं दे दोस्तों। होता क्या है कि लोग आपको फोन करते हैं और वो सोचते हैं क्या कि चलो भाई ये तो बहुत कमा रहा होगा, और आप भी उसको दे देते हैं कि आप चलो भाई ठीक है इतना पे आउट बना है इसमें दे देते हैं ताकि उसको भी लगेगा और वो भी बाद में हमारे साथ जुड़ जाएगा। ऐसा सोच करके आपके मन में लालच आ जाता है, तभी आप उसको उधारी दे देते हैं। अब जैसे उधारी दिए तो पता चला क्या कि बोलता उधारी जैसे दिए तो अगला गायब ही हो जाता है बंदा। यानी कि आप उसको फोन करते रहिए फिर उधारी पैसा लेने के लिए, तसीलने के लिए, उसमें भी टाइम जा रहा है आपका, साथ में पैसा तो गया ही। तो दोस्तों ये कुछ एक सिद्धांत है, यानी कि आपको ये रूल अपलाइन के साथ भी मेंटेन करके रखना है। अगर अपलाइन भी मांगे पैसा की उधारी दे दो तो सर उनको भी बोले कि सर हम आपको नहीं दे सकते हैं, या फिर आपका डाउनलाइन भी बोले तो डाउनलाइन को अगर दीजिएगा तो पता चलेगा कि ऐसा गायब होगा जो कि आप ढूंढते ढूंढते पता चलेगा परेशान हो जाइए, वो मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको हमेशा सतर्क रहना होगा, आपको हमेशा ये देखना होगा कि कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा ये चीज देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये जो वीडियो है हमारा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि अगले हमारे किसी भी वीडियो का आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो दोस्तों।